सब्जेक्ट में क्लास 10 टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सवाल है हमारे ऊंचाई और दूरी के, हाइट एंड डिस्टेंस के। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी तल है, इस पर हम ऊपर की ओर देखेंगे, ये जो बनेगा हमारा उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण। अब मान लीजिए ये पृथ्वी तल है, ये कोई मीनार है या किसी मकान की छत पर हम खड़े होकर नीचे को देखते हैं, तो क्षैतिज में ये इस तरह से ये जो बनेगा अवनमन कोण, ये अवनमन कोण बनेगा और ये उन्नयन कोण। अवनमन कोण और ये उन्नयन कोण दोनों समान होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये समांतर है, इसके दोनों समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा दोनों को काट रही है, तो अंतर एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अवनमन कोण थीटा है तो उन्नयन कोण भी, इसका बेस कोण भी, आधार कोण भी थीटा हो जाएगा। इसी तरह के इसमें क्वेश्चन से कुछ, जैसे पहला क्वेश्चन है, एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से बनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए खंभा है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये खंभा बना हुआ है और ये हमारा पृथ्वी तल है, ये डोरी तनी हुई है और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना। ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। और डोरी की लंबाई दे रखी है इसमें 20 मीटर, 20 मीटर दे रखी है। तो देखिए हमें जो निकालना है इसकी ऊंचाई निकालनी, खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई मान लीजिए 5 मीटर है, ये मान लिया आपने। तो इसका हल h मीटर के आधार पर, यानी कि हमारा लंब है h, ए बी h है, विकर्ण इसका AC 20 है और थीटा कोण 30 डिग्री है। तो इसमें आकृति में माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है और डोरी की लंबाई दे रखी है, डोरी की लंबाई 20 मीटर ये दिया हुआ है। डोरी का कोण है 30 अंश है, आधार के साथ बना कोण 30 अंश। तो अब हमें पता है कि इसमें 6 निष्पत्ति होती है, 6 में से एक निष्पत्ति ऐसी है जो हमारा कर्म और आधार में संबंध स्थापित करती है। तो वो निष्पत्ति है साइन की। साइन इसमें त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 30 अंश
साइन लेने पर साइन लेंगे जब, तो साइन 30 बराबर लंब बटे कर्म, लंब h कर्म 20। साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2 बराबर h बटे 20। अब 2h बराबर 20, h बराबर 20/2, h बराबर 10। इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंधी में पेड़ गिर जाता है और वो बीच में से टूटकर पृथ्वी के साथ त्रिकोण बनाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से झुक जाता है कि पेड़ के शिखर का जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ही संस का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु से की दूरी ज्ञात कीजिए जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। 8 मीटर है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात। देखिए एक पेड़ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। पेड़ यहाँ से टूट गया और ये टूट के पृथ्वी तल पर झुक गया। इस तरह से आंधी से आया और यहाँ पे ये झुक गया। मान लीजिए ये h मीटर है और ये x मीटर है। h ऊंचाई से ये टूट गया हमारा a और b और c। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई है हमारी AB। ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट यहाँ से यहाँ आगे टूट गई इस तरह से। ये 30 अंश का कोण बना रहा है और जहाँ जमीन को छूता है ये दूरी है हमारी 8 मीटर। 30 अंश का कोण बना रहा है। तो देखिए इसमें दो चीज ज्ञात करनी है हमको, एक तो h का मान और एक h का मान, यानी कि लंब का मान और एक कर्ण का मान। तो आकृति में पेड़ की ऊंचाई AB है, जो आंधी के कारण पृथ्वी तल से h ऊंचाई से टूटकर झुक जाता है और पृथ्वी के साथ पेड़ का सिरा 30 अंश का कोण बनाता है। ये 30 अंश का कोण बनाता है पेड़ के साथ। तो इसमें हम सबसे पहले लंब और आधार का देखेंगे। त्रिभुज ABC में कोण P बराबर 30 अंश है। tan लेने पर tan 30 बराबर लंब बटे आधार। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h बटे 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। √3 h
बराबर 8, h बराबर 8 बटे अंडर रूट 3। ये h का मान आ गया 8 बटे अंडर रूट 3। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में पुनः ले लीजिए, पुनः त्रिभुज ABC में cos लेने पर कोण भी बराबर 30 cos लेने पर cos 30 बराबर आधा बटे कम, आधा हमारा 8 है, कम x है। cos 30 की वैल्यू अंडर रूट 3 बटे 2 बराबर 8 बटे x। तो अंडर रूट 3 x बराबर 16 और x बराबर 16 बटे अंडर रूट 3। अब x का मान दिया गया हमारे पास और h का मान भी, तो x का मान भी निकाल लिया हमने और h का मान भी। पेड़ की ऊंचाई क्या है? AB मानी हमने, AB क्या है? x प्लस h। इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस h। x की वैल्यू हमारी 16 बटे अंडर रूट 3 प्लस 8 बटे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 एलसीएम ले लिया, 16 प्लस 8 बराबर 24 बटे 3। अंडर रूट 3 आ जाएगा, अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लिया, घर का परिमीकरण कर दिया, मतलब अब 24 अंडर रूट 3 बटे 3, 3 अट्ठे 24 बराबर 8 अंडर रूट 3 मीटर। ये पेड़ की कुल ऊंचाई है। यही आंसर होगा हमारा, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर 8 अंडर रूट 3 मीटर। इसी तरह के और भी सवाल है इसमें।